नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। यह वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो लोग वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो। आज जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक का नाम है विटामिन्स। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही लाभदायक टॉपिक है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें यह प्रश्न इससे रिलेटेड जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हम विटामिन्स। विटामिन्स जो होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमारे शरीर के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको बैलेंस करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शंस इनबैलेंस हो जाएंगे तो कई सारी बीमारियां पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ विटामिन्स से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, लेकिन यह हमारे कई सारी बीमारियों को होने से बचाता है। इसकी कमी से कई सारी बीमारियां होती है। सबसे पहले बातचीत करते हैं कि विटामिन से किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। तो विटामिन से 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला जो प्रश्न बनता है कि विटामिन की रासायनिक नाम क्या है, केमिकल्स नेम पूछा जाएगा, या केमिकल नेम देकर आपका उस विटामिन का नाम पूछ लिया जाएगा। दूसरा जो प्रश्न पूछेगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, या उस रोग का नाम दे देगा और आपसे उस विटामिन का नाम पूछ लेगा। तीसरा जो प्रश्न बनेगा वह उसकी सोर्सेस के बारे में पूछा जाएगा, उसका स्रोत के बारे में पूछा जाएगा कि क्या खाने से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो चलिए हम क्रम तरीके से आपको उन सभी विटामिनों के बारे में बातचीत करते हैं। हम उन्हीं तत्वों को लेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम विटामिन्स की परिचय लेते हैं। विटामिन की खोज लूनी नामक एक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन विटामिन का नामकरण काश्मीर फंक ने किया। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। बस इतना याद रखिएगा कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल के अंतर्गत 2 विटामिन आते हैं, एक विटामिन बी, विटामिन सी। फैट सॉल्युबल के अंतर्गत 4 विटामिन आते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के। आप ऐसे भी याद सकते हैं कीड़ा, KEDA। ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल के अंतर्गत आते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर फैट के रूप में स्टोर हो जाते हैं, एडिपोज टिश्यू के रूप में। लेकिन विटामिन B, C जो है वह वाटर में घुलनशील है, इसलिए वह हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं, इसलिए हम अधिक मात्रा में विटामिन C का सेवन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विटामिन ए। विटामिन ए का आपसे रासायनिक नाम पूछा जाएगा, केमिकल नेम पूछा जाएगा, तो बोल दीजिएगा कि विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वह रेटिनॉल होता है। मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ कि रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। दूसरा प्रश्न बनेगा विटामिन ए के कमी से कौन रोग होता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया। नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोथैल्मिया नामक जो बीमारी है विटामिन ए के कमी से होता है। फिर तीसरा सवाल बनेगा कि विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो हरी सब्जियां लीजिए, साग लीजिए, दूध से बने उन सारी प्रोडक्ट को लीजिए, चाहे घी है चाहे मक्खन है, दूध से भी प्राप्त होता है विटामिन ए, अंडे से भी प्राप्त होता है। फिर अब हम बातचीत करने वाले हैं विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी। विटामिन डी का क्या रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरॉल। बस डायरेक्ट आपसे सवाल बनेंगे ऐसे ही, या आपको 4 विटामिन दे दिए जाएंगे, उसका रासायनिक नाम भी दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा कि आप मिलान कीजिए, तो आपको पता होगा तभी आप मिलान कर पाएंगे। फिर दूसरा जो सवाल बनेगा कि विटामिन डी की कमी से कौन रोग होते हैं, तो रिकेट्स नामक रोग विटामिन डी की कमी से होते हैं। और दूसरा जो डिजीज विटामिन डी की कमी से होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोमिलेशिया। फिर से सुनिए, ऑस्टियोमिलेशिया, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग है। ऑस्टियोमिलेशिया एडल्ट में होता है, रिकेट्स बच्चे में होता है। फिर
विटामिन डी का प्रकार पूछा जाएगा। विटामिन डी 2 प्रकार के होते हैं, D2, D3। D2, D3। D2 को हम बोलते हैं इरिगोकैल्सीफेरॉल, इरिगोकैल्सीफेरॉल। और विटामिन D3 का नाम है कोलकैल्सीफेरॉल, कोलकैल्सीफेरॉल। फिर हम बात कर रहे हैं विटामिन ई का, तो विटामिन ई को हम बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो आप बोलिएगा विटामिन ई। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन ई से कमी से क्या होता है, तो स्टेरिलिटी, नपुंसकता विटामिन ई की कमी के कारण हो सकती है। बस यही 2 सवाल बनते हैं विटामिन ई से कि ब्यूटी विटामिन। इतना याद रखिएगा कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेरॉल होता है, याद रखिएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसको हम बोलते हैं रेटिनॉल। विटामिन डी की जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं इर्गोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 का जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं कोलकैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई की जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। बस इतना ही। कल जो हम एक नया पार्ट बनाएंगे विटामिन से रिलेटेड, वह जो होगा विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन की। धन्यवाद।